दुनिया में अनगिनत चर्च है जिनमें कई अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन यीशु ने पृथ्वी पर केवल एक चर्च की स्थापना की थी। मत्ती अध्याय 16 आयत 18, मैं इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमें उस चर्च को खोजना चाहिए जिसे यीशु ने स्थापित किया था। इतने सारे चर्चों में से यीशु ने स्वयं किस चर्च की स्थापना की थी? सबसे पहले आइए उस चर्च का नाम खोजें जिसे यीशु ने स्थापित किया था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 आयत 2, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। गलातियों अध्याय 1 आयत 13, मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। उस चर्च का नाम जिसे यीशु ने 2000 साल पहले स्थापित किया और जिसमें प्रेरितों ने भाग लिया, वह परमेश्वर की कलीसिया यानी चर्च ऑफ गॉड था। फिर क्या केवल चर्च ऑफ गॉड नाम ही यह साबित करता है कि यह यीशु द्वारा स्थापित की गई है? नहीं। दूसरी शर्त यह है कि चर्च ऑफ गॉड को यीशु के लहू द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। प्रेरितों अध्याय 20 आयत 28, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। चूंकि चर्च यीशु के लहू से स्थापित किया गया था, इसलिए चर्च ऑफ गॉड में यीशु का लहू होना चाहिए। यीशु ने अपने लहू से चर्च को क्यों स्थापित किया? यह हमारे पापों की क्षमा के लिए है। इफिसियों अध्याय 1 आयत 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जिस चर्च की स्थापना यीशु ने स्वयं की थी, उसमें वह सत्य होना चाहिए जो यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा देता है। फिर हम यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें न केवल यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है, बल्कि उनके लहू में भाग भी लेना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16, वह धन्यवाद का कटोरा क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हम धन्यवाद के कटोरे के द्वारा मसीह के लहू में सहभागी हो सकते हैं। फिर धन्यवाद का कटोरा जो हमें मसीह के लहू में भाग लेने देता है, किस सत्य का उल्लेख करता है? लूका अध्याय 22 आयत 15, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। यह कटोरा मेरे उस लहू में है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। नई वाचा है। नई वाचा का फसह मनाने के द्वारा हम यीशु के लहू में भाग ले सकते हैं और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। जिस चर्च को यीशु ने स्वयं स्थापित किया था और जिसमें प्रेरितों ने भाग लिया था, वह चर्च ऑफ गॉड है जो नई वाचा का फसह मनाता है। कृपया चर्च ऑफ गॉड में आए और नई वाचा का फसह मनाएं और आप पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे।